अरविंद केजरीवाल ने कई सारी प्लान, स्कीम्स, योजनाएं पहले ही रख दी हैं, तो उससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हो। एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से स्कीम्स ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, 3 साल हो गए उनकी सरकार को। एक महिला अगर वहां पर बोल दे कि हाँ मुझे 1000 रुपया केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है, तो इस चुनाव से मैं वापस हट जाऊंगा। शून्य पे आप अटके हुए हैं। उसके लिए आपको क्या लग रहा है कि टफ फाइट सबसे ज्यादा किसकी है? बीजेपी हमारे सामने कहीं स्टैंड नहीं करती थी। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं सर, कई छात्र हैं, दिल्ली के बच्चे ही हैं जो एडमिशन नहीं पा पाते दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। दिल्ली का सीमापुरी इलाका, यहाँ से अब नए उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं, वो है राजेश लिलोटिया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन खबर दिल्ली पर। और आपको बता दें कि राजेश जी जो हैं, पहले विधायकी जो लड़े वो पटेल नगर सीट से लड़े, उसके बाद कांग्रेस ने इन पर कहे तो दाव खेला है अब सीमापुरी सीट से। सबसे पहली बात, मेरा पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सीट, यहाँ से नया वोट बैंक, क्या मुश्किल रहती है? सबसे पहले तो मेरा क्रांतिकारी जय भीम और जय संविधान सभी साथियों को। दिल्ली का मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ जी। शीला दीक्षित जी जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी तो उनके साथ में मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा। तो पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन है, और संगठन जहाँ पर जिस पार्टी का ब्लॉक स्तर के ऊपर और बूथ स्तर के ऊपर हो, गली के स्तर के ऊपर हो, तो वहाँ पर किसी भी कैंडिडेट के लिए जो कांग्रेस पार्टी का हो उसके लिए कोई सीट नहीं होती है। क्योंकि पार्टी लीडरशिप ने, आला कमान ने ये फैसला किया कि सीनियर लीडर्स को चुनाव लड़ना है, और मुझे भी आदेश हुआ, तो उस आदेश का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर हम अपने साथियों के बीच में आ गए और यहाँ से चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। राजेश जी, मैं ये देख रही हूँ कि आपने ये जय संविधान, अभी आपने उनकी बात भी कही। अब यहाँ पर क्योंकि संविधान आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, खुद राहुल गांधी भी काफ़ी प्रखर रूप से संविधान की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, तो अब ऐसे में 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव, ये जो लड़ाई है ये कितनी अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि खाता यहाँ भी खोलना है? देखिए, संविधान की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ रहा है जी। संविधान की रक्षा करनी है, इस मिशन के साथ में हम पूरी दिल्ली में, पूरे देश के अंदर जा रहे हैं जी। और दूसरी तरफ भी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो बड़ा नैरेटिव सेट है कि एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े होंगे जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो आपने बोला संविधान के रक्षक, अब हमने देखा लोकसभा चुनाव में आपके कई साथी थे जो आपके साथ लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, लेकिन अब पंजाब चुनाव आया, अब दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, लेकिन अब वही साथी कहीं ना कहीं आपको छोड़कर अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए, वो बीजेपी के लोग भी हमारी तरफ आ रहे हैं। कल ही एक सीमापुरी से इनका दिल्ली प्रदेश का बीजेपी का स्पोक्स पर्सन था, उसने पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो रुष्ट हैं, जो केजरीवाल ने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया, उससे रुष्ट होकर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी के लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आम आदमी पार्टी के एमएलएज थे उन लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये चुनाव के वक्त के अंदर ऐसा नहीं है, जिसको जहाँ पर जैसा सहूलियत होती है वहाँ से उस पार्टी के अंदर जाता है और चुनाव लड़ने के लिए प्रयास भी करता है। कभी टिकट मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। अच्छा, ये जो आपने बात बोली कि आम आदमी पार्टी से कई लोग रुष्ट होकर आ रहे हैं, अब सबसे पहले बात करें राजेंद्र पाल गौतम जी की, खुद वो सीमापुरी से यहाँ विधायक रहे, आम आदमी पार्टी में खुद कैबिनेट मंत्री भी रहे। अब उसके बाद अब कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन इन किया, तो अब उनके साथ, उनका आपके साथ मिलना, क्या थोड़ी सी लड़ाई आसान हो जाती है, क्योंकि वो इस क्षेत्र को जानते भी हैं पहले से? सबसे पहले तो मैं राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में एक बात बताऊंगा जी, कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को लेकर आगे चल रहे थे पूरे देश में जी। बावजूद इसके कि वो आम आदमी पार्टी के अंदर मंत्री थे जी। और हम दिल्ली के लोगों को जो गुमराह किया जा रहा था केजरीवाल के द्वारा, अपनी सर की सीट के पीछे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाते हैं जी। और वहीं पर उनका मंत्री जो राजेंद्र पाल गौतम जी थे जी। उनको रोका जाता है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं। तो उनके सामने एक सवाल रखा जी। और ये कहा कि या तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे लेकर जाएं और या मंत्री पद छोड़ दें। जी।
तो उन्होंने फैसला किया, और मैं तो समझता हूँ कि एक वो क्रांतिकारी लीडर है कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को फॉलो करने का एक ये सोचा कि मंत्री पद बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मिशन देश के बहुजन आबादी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फैसला किया, और जाहिर सी बात है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर आए, और हमने भी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के साथ में डिस्कस करके उनको उसी मिशन के साथ में हमने उनको ज्वाइन करवाया, और उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने चिन्हित की है कि वो पूरे देश के अंदर संविधान रक्षक के रूप में जाएं और संविधान की रक्षा की बात करें। और इस बात से ये भी क्लियर होता है कि आम आदमी पार्टी जो लोगों को गुमराह करने का काम करती है, झूठ बोलती है, फरेब करती है, बाबा साहब के फोटो लगाकर, बाबा साहब की बात कर वो लोगों के जज्बातों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो गए पूरी तरीके से। तो उनके आने से जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को उनके टैलेंट से, उनकी व्यक्तित्व से, उनकी लीडरशिप से फ़ायदा होगा। कांग्रेस को सर हमने देखा कई चुनावों में उसको लॉस यही रहा कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब आपको कैसे लग रहा है कि वही वोट बैंक जो आपका एक, कभी कहें तो आपका एक मजबूत हथियार था या आपके साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, अब वो एक बार फिर आप में ही विश्वास दिखाएगा? देखिए, ये जो वोट बैंक है इसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। वोट बैंक बीजेपी समझती है लोगों को, वोट बैंक आम आदमी पार्टी समझती है लोगों को। हम उनको संविधान का सिपाही मानते हैं। हम हमारे दिल्ली के लोगों को और इस देश के लोगों को ये मानते हैं कि वो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं। ये हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, इन्होंने दिल्ली का विकास देखा है। आप भी उस टाइम पे जर्नलिस्ट रही, यू वर वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ऑल्सो, एंड दैट टाइम कांग्रेस पार्टी हैज़ डन एक्सीलेंट जॉब इन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। चाहे वो मेट्रो हो, फ्लाईओवर्स हो, सड़कें हों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सीएनजी के पूरी फ्लीट्स हम लोगों ने दी, एयर कंडीशन बसेस दी, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स कांग्रेस पार्टी ने दिए। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर हमने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन लगाई, राशन कार्ड मुहैया करवाया। जो अनऑथराइज कॉलोनीज थी उनको, अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त में 15 साल के कार्यकाल में किया। तो डेवलपमेंट के नाम पर कांग्रेस ने किया, लेकिन सरकार 15 साल के बाद जब ये चुनाव हुआ तो वहाँ पर इन लोगों ने लोगों को फ्री बांटने की बातें की, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री कर देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। तो बड़ा लेकिन अफसोस होता है कि लोगों को गुमराह किया, और लोग, हमारे दिल्ली के लोगों को लगा कि शायद एक नई पार्टी निकल के आई है, आंदोलन से उठकर एक पार्टी आई है, तो शायद कुछ दिल्ली के अंदर बदलाव किया। तो उन्होंने एक मौका दिया। दिल्ली के लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उसको मौका दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या डेवलपमेंट हुआ, और वो डेवलपमेंट केजरीवाल के टेन्योर के अंदर, कार्यकाल में रुक गया। ये सर, ये वाली बात जो मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी, क्योंकि हम ये सीमापुर इलाके में पहले भी आए, यहाँ पर अब ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप अब इस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, और जो पहले जो काम रुके हुए हैं उसको आप अब पूरा करेंगे? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले तो जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले हैं, राहुल गांधी जी से इंस्पायर होकर सबसे पहले तो लोगों ने अपने घरों के ऊपर मोहब्बत की दुकान के बोर्ड लगाने शुरू किए। ये मैं देख रही हूँ आपकी हर जगह ये मोहब्बत की दुकान भी आप इसको लेके चल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये एक हमारे किसी साथी की दुकान है। उसने दुकान स्वेच्छा उसको बोला कि मैं यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, और आप मेरा बोर्ड लगाइए और यहाँ पर आप लोग बैठिए, कांग्रेस की कैंपेन यहाँ से शुरू कीजिए। तो मैं उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सीमापुरी के हमारे लोग हैं, जो इस आइडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं कि देश के अंदर मोहब्बत, प्यार और आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी उस सौहार्द को, आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है। मुद्दों की बात नहीं करते बीजेपी के लोग, वो धर्म की राजनीति कर दहशत की राजनीति कर वो इस देश के अंदर सरकारें बनाना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या, जो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, एवरीबडी शुड हैव अ
विजन। जो भी कैंडिडेट है, जो भी पार्टी है, उनके आइडिया होना चाहिए कि वो क्या क्या प्लान लेकर आ रहे हैं दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे, वो प्लान होना चाहिए। तो पर ये तो नहीं लग रहा कि अरविंद केजरीवाल ने कई सारी प्लान, स्कीम्स, योजनाएं पहले ही रख दी हैं तो उससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हो? मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो हमने अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे एज अ कैंडिडेट, मैंने लोगों को एक विश्वास दिलाया कि अगर आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, वोट देते हैं और मुझे एक मौका देते हैं यहाँ पे सेवा करने का जी, तो एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, हमने एक कैंपेन शुरू किया। ये हमारा एक कॉल सेंटर रहेगा जहाँ पर कॉल जाएगा और वहाँ पर तुरंत मेरे ऑफिस के लोग यहाँ के लोगों की समस्याओं के साथ में कनेक्ट करेंगे और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है। महिला सुरक्षा एक हमारा अहम मुद्दा है, ठीक है, जिसके ऊपर महिलाओं को एम्पावर किया जाए, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक ऐप लॉन्च किया जो वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर समर्पित किया। कोई भी लड़की अगर उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करती है अपने मोबाइल पे, उसको 4 टेलीफोन नंबर उसके ऊपर भरने होंगे, जो फैमिली के किसी का भी भर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ऐसी जगह कि जब उसको लगे कि उसकी जान खतरे में है और वो सुरक्षित नहीं है, तो बटन अपने मोबाइल का दबाती है तो लोकेशन के साथ में उन 4 नंबर पे मैसेज जाता है कि मेरी जान खतरे में, मुझे मदद कीजिए। ठीक। तो इस कंसेप्ट के साथ में फिर उनको हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे। अब मेरा एक आई कार्ड रहेगा, विधायक बनने के बाद में मेरी फ़ोटो के साथ में उनके पास में एक मेरे नंबर के साथ आई कार्ड रहेगी कि कहीं पर भी दिल्ली के किसी कोने में, पूरे देश के किसी कोने में अगर हमारी बच्ची जो सीमापुरी से संबंध रखती है और वो वहाँ पर दिखाती है कि राजेश लिलोथिया मेरे गार्जियन हैं, आप इनसे बात कीजिए, मुझे मदद चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं पूरे देश में उसकी मदद कर सकता हूँ। इसके साथ साथ में हम लोगों ने प्लान किया कि उस लड़की के लिए मार्शल आर्ट के साथ साथ में हम एक फ्री पेपर स्प्रे भी देंगे, क्योंकि आचार संहिता लगी है तो वो सेफ्टी स्प्रे अभी हम लोग नहीं देना चाहते, क्योंकि हम कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। लेकिन दिस इज माय प्रॉमिस टू द पीपल एंड टू द स्पेशली टू द गर्ल्स एंड द वुमेन ऑफ सीमापुरी कि आपकी सेफ्टी के लिए राजेश लिलोथिया, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हमेशा सुरक्षित है। ये जितनी तमाम टीम देख रहे हैं सीमापुरी के लोग हैं, ये सारे लोग कांग्रेस के लोग नहीं हैं। ये लोग अपने आप, ये कोई ऑटो रिक्शा यूनियन के लीडर्स हैं, कोई फल सब्जी के वेंडर्स हैं, ये सब लोग अपने आप, आपको आपने यहाँ पर किया तो सब लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होकर यहाँ पर आ गए। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि सीमापुरी के अंदर जो ड्रग्स का और नशे का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, उसको भी हम सॉल्व करने के लिए कल ही मैंने बहुत सारे ऐसे NGOs के साथ में मीटिंग किया जो इसके अंदर हमारे साथ में क्लब कर रहे हैं कि आप विधायक बनेंगे और आपके साथ में मिलकर इस नशा मुक्ति से हम लोगों को कैसे नशा मुक्ति कैसे करवाएंगे। इसके साथ साथ में जो एक बहुत अहम मुद्दा है कि मैंने लोगों को बोला है कि विधायक बनने के 90 दिन के अंदर जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो गंदगी है, जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जो तारों का जाल गलियों के अंदर बिछा हुआ है, जो पेंशन यहाँ पर केजरीवाल ने वायदा करके रोक दी सीनियर सिटीजन्स की, जो राशन कार्ड बंद कर दिए, उन सब से निजात दिलाने का काम हम 90 दिन के अंदर उसको पूरा करेंगे। ये मैं लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश लिलोथिया की गारंटी है। ये जो गारंटी है आप लेके जा रहे हैं, तमाम लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो सर अब यही आ जाता है कि क्योंकि आप जब आते हैं अपनी बातें लेकर, वो क्यों जनता तक नहीं पहुंच पा रही। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से स्कीम्स ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, कौन सी स्कीम? महिलाओं के लिए, चाहे बात करें क्या महिलाओं के लिए वो जो लेकर आए कि महिला सम्मान राशि देंगे, बुजुर्गों के लिए संजीवनी बूटी 2100 रुपए जो उन्होंने कहा। हाँ जी बिल्कुल बताएं। मैं पूछना चाहता था, आपसे समझना चाहता था आपको कितनी नॉलेज है उसकी, क्योंकि आपका चैनल अलग अलग प्रदेशों में भी है, पंजाब के अंदर भी आपके काउंटर पार्ट्स होंगे। जी। आप मेहरबानी करके वहाँ पर अपने काउंटर पार्ट से पूछिए कि महिलाओं का इंटरव्यू लें पंजाब के लोगों का। 3 साल पहले पंजाब में चुनाव जाने से पहले केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था और रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाया था कि 1-1 हज़ार रुपया हम देंगे। 3 साल हो गए उनकी सरकार को। एक महिला अगर वहाँ पर बोल दे कि हाँ मुझे 1,000 रुपया केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है, तो इस चुनाव से मैं वापस हट जाऊँगा। झूठ बोलकर आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। ये अब मुझे तरस
इस बात का आता है, तकलीफ इस बात की हुई कि उसने घोषणा की जी। कि यहाँ पर आप आज हम 1,000 रुपया देंगे जी। और उसके बाद में सरकार बना दो तो 2,100 रुपया देंगे। ये आज क्यों? 5 साल से सरकार में आप तब क्यों नहीं किया आपने? और दूसरी बात ये कि आप ये जो केजरीवाल बोल रहा है, जो मक्कारी झूठ फरेब कर रहा है लोगों के साथ में, लंबी लंबी लाइनें, महिलाओं की बेबसी देखिए, आप देखिए कि किस हालात में, इस उम्मीद में कि शायद ये झूठा मक्कार आदमी है, हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस उम्मीद में कि शायद इस बार दे दे, तो लाइनों में लगे हुए थे। लेकिन मजे की बात क्या है कि उसने फॉर्म भरवाए लेकिन बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिए। फॉर्म भरवाए ये कहकर कि आप हमारे को वोट दोगे तो हम आपको 2,100 रुपये देंगे, तो टोटल झूठ है, एक्सपोज हो गया। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, जितने लोगों ने वहाँ पर इसको एनरोल किया, रजिस्ट्रेशन करवाया है, सारे कार्ड निकाल के सड़क के ऊपर फेंके। लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक और हमारी अब तक गारंटी आई कि महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना लेकर आए, जिसमें हम 2,500 रुपया देंगे। अब बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे हैं कि भाई आप उनके 2,100 रुपये को क्रिटिसाइज करो, आप भी तो 25 रुपये की बात कर रहे हो। तो हमने उनको ये बताया कि करना जो हम कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं वो पूरा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सरकार बनी, वहाँ पर हम 2,000 रुपये हर महिला को दे रहे हैं। उसी तर्ज के ऊपर हमने बोला कि हम क्योंकि दे रहे हैं, जो हम कहते हैं वो पूरा करते हैं, तो कांग्रेस ने यहाँ पे गारंटी दी कि प्यारी दीदी योजना के तहत हम 2,500 रुपये हर महिला को देंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर हम लोग 25 लाख रुपया इलाज के लिए लोगों को बोलते थे, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है, इलाज करवाना है तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, वो खाली चिरंजीवी योजना का कार्ड दिखाओ जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, आपका 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। वही स्कीम हम यहाँ पर लेकर आए जीवन रक्षा योजना के तहत, कि यहाँ पर हम अपने लोगों को वायदा कर रहे हैं कि हमने राजस्थान में किया था, दिल्ली में भी करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। केजरीवाल ने आज तक, उसने जन लोकपाल का नारा दिया था, उसने बोला था भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, उसके सारे मंत्री तो जेल में थे, वो खुद जेल में था, उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में था, मंत्री जेल में थे भ्रष्टाचार के अंदर। यहाँ पर उसने बोला था कि मैं शराब मुक्त दिल्ली बनाऊंगा, शराब के ठेके खोल दिए थे उसने। मुस्लिम एरिया है ये, यहाँ पर आप देखिए कि हराम है शराब, लेकिन यहाँ पर भी उसने दुकानें खुलवाई। पूरी दिल्ली के अंदर उसने एक दारू की बोतल के साथ में दूसरी दारू बोतल फ्री। नौजवान बच्चों को उसने खराब किया, जनरेशंस खराब की, उसने गुनाह किया, वो अपराधी है, वो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। और सर लेकिन ये वाली बात भी है कि अब आप जैसे अब जा रहे हैं, ये सारे मुद्दे आपने मुझे बताए, लेकिन अब जो ये आप रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगी, अब ये पोस्ट शीला का जो एरा है उसमें काफ़ी बदलाव कई चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीज़ों का हो गया होगा, तो अब वो वाली बातें या वो विश्वास अब जनता के बीच जाग पाएगा? देखिए, हमारा प्रयास है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा काम है कि हमने सेवा की थी, हमें दोबारा से मौका दो। जो हमने स्कूल बनाए थे उसकी मरम्मत की नहीं इसने की, जो हमने हॉस्पिटल्स खोले थे इसने लोगों को गुमराह किया कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, यहाँ पर जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं, वहाँ पर कीड़े चल रहे हैं, वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है वहाँ पर। ये केजरीवाल लोगों को गुमराह बार बार नहीं कर सकता। उसी तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की भी, कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई अछूती नहीं है। गंदगी का आलम देखिए, अभी तो आप यहाँ पर आएंगे, आप देखिए कितनी गंदगी है, कॉर्पोरेशन के अंदर मेंबर्स उनके हैं, क्यों नहीं सफाई हो रही वहाँ पर? बिल्कुल। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब राजेश लिलोटिया चुनाव लड़ने के लिए अपना वायदा मैनिफेस्टो डाल रहे हैं कि महिला सुरक्षा की मैं गारंटी देता हूँ। सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, बीजेपी का काम है कि महिला सुरक्षा दें। आम आदमी पार्टी ने कहा महिला सुरक्षा की बात की, बसों के अंदर हम मार्शल लगाएंगे। एक जुबैदा लड़की यहीं पर रहती है सीमापुरी में, एक मीटिंग के अंदर मुझे मिली, आंखों से उसके आंसू थे। एक बुजुर्ग उसके फादर सामने बैठे हुए थे, रो रही थी वो लड़की कि मेरी नौकरी थी, मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझे राहुल गांधी जी से मिलवाइए, मेरी मदद कीजिए। हमसे इतनी उम्मीद है लोगों को कि गुनाह आम आदमी पार्टी वाला कर रहा है,
लेकिन अभी हम ऑपोजिशन में हैं, हम उसकी मदद ऐसे तो कर सकते हैं एक भाई बनकर, एक उसका गार्जियन बनकर मदद कर सकते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के माध्यम से उसकी मदद नहीं पहुंचा सकते। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। जी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए उसने योजना लेकर आया था, 3 व्हीलर्स वालों के लिए लेकर आया था, जी। गिग वर्कर्स के लिए लेकर आया था। अभी हम लोग अपने मैनिफेस्टो के अंदर जितने रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जितने जो वेंडर्स हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये बैटरी रिक्शा वाले हैं, उन सब के लिए इंश्योरेंस स्कीम लेकर आ रहा हूँ। उसकी गारंटी मैं दूंगा यहाँ पर। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार की योजना लेकर आ रहा हूँ। अभी कल मैं एक एफ ब्लॉक के जुग्गी क्लस्टर में था, वहाँ पर एक नौजवान ताजुद्दीन के साथ में मेरी मुलाकात हुई जी। वो रैग पिकर था, कबाड़ी का जिसको बोलते हैं, जो कूड़ा उठाने का काम करता था। वहाँ से उठाकर उस लड़के का एक मतलब मैं उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने बोला कि मैं एक बिजनेसमैन बना। तो उसको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैंने कहा आप मेरे साथ चलेंगे, उस क्लस्टर्स के अंदर लोगों को इकट्ठा करेंगे, किस टेक्नोलॉजी के साथ में आपने कूड़े से पैसा कमाना शुरू किया, ये हम लोगों को सिखाएंगे। ये मैंने बोला कि विधायक बनूंगा, 90 दिन के अंदर वो स्कीम लागू करूंगा, जो ताजुद्दीन जो अब हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, जो हमारे साथ में काम करेगा और लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन राजेश जी, अब इस बारी कांग्रेस, क्योंकि कई सालों से आप लड़ रहे हैं चुनाव में, खुद भी उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, लेकिन कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है। तो उसको अब वो वाला एक आंकड़ा ख़त्म करने के लिए, वो जो एक शून्य पे आप अटके हुए हैं, उसके लिए आपको क्या लग रहा है कि टफ फाइट सबसे ज़्यादा किसकी है, आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? क्योंकि आपको तो दोनों धड़ों से ही लड़ना है। हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंटेस्ट है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी हमारे सामने कहीं स्टैंड नहीं करती थी। 15 साल हमारी सरकार रही, 3 इलेक्शन हमने फेस किए। 93 से 98 तक लोगों ने बीजेपी के सरकार बनवाई जी। 3 मुख्यमंत्री बदले उन्होंने। बिल्कुल। उसके बाद में कांग्रेस के ऊपर एक विश्वास जताया दिल्ली के लोगों ने, हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली को विकास दिया, डेवलपमेंट किया। अब दोबारा से जो आम आदमी पार्टी आई है, उसने टोटल फ्लॉप शो किया, मिस गवर्नेंस, ही इज अ फेलियर। अब लोगों को समझ में आने लगा है। हम तो लोगों के पास में लेके जा रहे हैं कि हमारे पास में एक रिकॉर्ड है, रिपोर्ट कार्ड है हमारी 15 साल की, इसको देख लो, जो डेवलपमेंट किया था, एक विश्वास करो जी। और हम लोगों से अपील करेंगे कि भाई दोस्तों, एक बार कांग्रेस पार्टी को आप दोबारा से वोट देकर सरकार हमारी बनवाएं, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें और दिल्ली को फिर दोबारा से वही हरा भरा उसी तरीके से खुशहाल दिल्ली दे सकें जो शीला दीक्षित जी ने कभी एक सपना देखा था। अच्छा, मेरा बस ज़्यादा एक आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा कि हमने एक मुद्दा जो हम कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके कर रहे हैं, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं सर, कई छात्र हैं, दिल्ली के बच्चे ही हैं जो एडमिशन नहीं पा पाते दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कई कॉलेजेस को खुद दिल्ली गवर्नमेंट एड करती है। तो स्टूडेंट्स का, बच्चों का भी ये कहना है कि हमको वहाँ पे रिजर्वेशन क्यों नहीं दिए थे। तो क्या कांग्रेस इस बात को लेकर भी आगे आएगी? ऑफ कोर्स, हम लोग तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रिजर्वेशन जो संविधान का एक अभिन्न अंग है, एक उसमें इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जी। हम उसके लिए बिल्कुल, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं जी कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। बीजेपी के लोग सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसलिए चाहते हैं, 400 का आंकड़ा इसलिए पार करना चाहते हैं क्योंकि उनको संविधान खत्म करना है, उसके अंदर आरक्षण खत्म करना है। आपने रिजर्वेशन की बात की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेकर कुछ नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी मिले। अगर जो SC ST OBC का बच्चा है, उसको आरक्षण मिले ताकि वो मुख्य धारा के साथ में जुड़ सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के संघियों ने, RSS ने मनुस्मृति पढ़ाने के लिए सिलेबस में बात डालने की बात कही जी। लॉ का स्टूडेंट संविधान पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप उनकी मानसिकता समझ लीजिए क्या है। मनुस्मृति के अंदर आप मेरे साथ बैठकर इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रही हैं। मनुस्मृति में आपको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको दिया है। ये जो आप जर्नलिस्ट हैं, ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये अधिकार भी आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ये अधिकार भी संविधान ने दिया, लेकिन मनुस्मृति के अंदर ये नहीं है। तो हम लोग तो संविधान की बात कर रहे हैं।
इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की जी। जॉब को डी रिजर्व करने के लिए प्रपोजल लेकर आए, उसका विरोध हमने किया। एज अ एससी डिपार्टमेंट चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरे देश के अंदर हमने उसका प्रदर्शन करवाए, जी। ज्ञापन दिए, तो घबरा कर उन्होंने वापस लिया। मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, जी। हमने विरोध किया तो इन्होंने वापस किया। अमित शाह को तो मैं चैलेंज करता हूं कि दिल्ली में आकर कहीं से चुनाव लड़े, मैं उसके सामने जाके लड़ूंगा और मैं दिखाऊंगा कि दिल्ली के लोग उसको किस तरीके से पराजित करके यहाँ से भेजेंगे। कि जिस व्यक्ति की सोच इस तरीके की है, जो कट्टरवाद की सोच है, जो धर्म की राजनीति कर कर वो लोगों को मुद्दे से बटाना चाहते हैं, वो बात कर रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, संविधान के लिए दिल में उनकी नफरत की जुबान पर आई। वो बोल रहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर कांग्रेस के लोग ईश्वर का लेते तो उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो जो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग, उसकी नज़र में क्या उनको नरक मिलेगा? ये मानसिकता देखिए, उनकी नफरत देखिए। संविधान हमारे को बराबर से जीने का अधिकार देता है जी। सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जीने का अधिकार देता है, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का अधिकार देता है। बाबा साहब ने तो हिंदू कोड जो बिल लेकर आए थे, संविधान के अंदर उसकी वजह से आपको हिस्सेदारी मिली अपने पेरेंट्स के, उसमें आपको बाकायदा उसके अंदर जो आपको अधिकार मिले वो संविधान ने दिए, कि उससे छीनना चाहते हैं। आपको तो सारे जर्नलिस्ट को, महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए कि हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ राजेश लिलोटिया, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्योंकि अब वो लड़ रहे हैं संविधान की लड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इन खबर दिल्ली के साथ, और तमाम आपने जो मुद्दे रखे, जो ऐप्स आप लेकर आ रहे हैं, वो वाकई एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में मुद्दे कई हैं, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, योजनाओं से लेकर। अब ऐसे में जनता के बीच कौन सी योजनाएं, कौन से मुद्दे क्लिक करते हैं, ये देखना अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये ज़रूर है कि क्योंकि अब चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़ोरों पर हैं, तेज़ हो गई हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने मुद्दे लेकर सामने भी आ रही हैं। तो ऐसी और खबरें लेकर, ऐसी और इंटरव्यूज़ लेकर हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।